नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है प्यारे पिता प्रभु का अपने लाडले दैवी वत्सों को सर्वगुण संपन्न बनाने, अर्थ सुनाए हुए दैवी गुणों को धारण करने के राज। वाह। काफी लंबा शीर्षक है, हाँ। पर इसमें बात है आध्यात्मिक ज्ञान की, खुद के अनुभव की, और ये जो दैवी गुण होते हैं उन्हें कैसे विकसित करें। ठीक ठीक। तो हमारा मकसद है कि इसकी जो मुख्य बातें हैं, जो गहरी समझ है, उससे निकालें, ताकि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने और खुद को जानने में मदद मिले। हाँ, ये व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे बहुत अहम लगी वो ये है कि असली ज्ञान वो सिर्फ सुनने से नहीं आता, हम्म। वो आता है खुद अनुभव करने से। जैसे उदाहरण दिया है कि फल का स्वाद, भाई वो तो चखने पर ही पता चलेगा ना, बिल्कुल कोई कितना भी बताए। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, यही अनुभव है जो फिर एक पक्का निश्चय लाता है अंदर, और वो जो अंदरूनी खुशी होती है ना। जिसको अतीन्द्रिय सुख कहा है, अच्छा। वो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती, जी। ये अनुभव से ही आती है। और ये भी कहा है कि ज्ञान को धारण करने का मतलब उसे जीने का जो सुख है वो बहुत मीठा होता है। और ये मिठास, ये निश्चय, ये विवेक से आता है जब हम खुद अनुभव करते हैं तब। अच्छा, तो अनुभव वो पहली सीढ़ी है, कह सकते हैं। फिर इसमें दिव्य गुणों की बात आती है। हाँ। जैसे कि मन का शांत रहना, स्थिर रहना, धैर्य रखना और विनम्रता। स्रोत में शब्द हैं अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माणचित। जी तो इन्हें पाने के लिए कहा गया है कि हमें अंदर की ओर देखना होगा, अंतर्मुखी होना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, अगर हम अंतर्मुखी नहीं है ना, तो वो सुने हुए जो बड़े बड़े वाक्य हैं, महावाक्य, वो सिर्फ शब्द रह जाते हैं, अनुभव नहीं बनते। अब मन में शांति ही नहीं है तो स्थिरता कहाँ से आएगी? सही बात है। स्रोत कहता है कि मन को एक मंदिर जैसा पवित्र बनाओ और उसमें दिव्य गुणों की, जैसे ये स्थिरता, धैर्य है, इनकी मूर्तियां सजाओ। वाह, मन एक मंदिर। हाँ। और ये अंदरूनी सफाई जो है ना, वो फिर नजरों से भी झलकती है। नयन पवित्र की बात कही है। आंखों से। हाँ, आंखें देख के पता चल जाता है कि अंदर क्या चल रहा है, दैवीय गुण है या कुछ और। ये तो बहुत दिलचस्प बात है कि अंदर की पवित्रता आंखों से भी दिख सकती है। अच्छा, अब एक और गहरा विचार है इसमें, जी स्वयं को पहचानने का, जी जिसे अहम सो कहा गया है। जी। मतलब मैं वो हूँ। इसका क्या मतलब है? थोड़ा खोलेंगे इसे? अहम सो का सीधा सा अर्थ है अपने असली जो दिव्य स्वरूप है उसको पहचानना, कि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, मैं वो आत्मा हूँ, वो दिव्य शक्ति हूँ। ओके। और इसके साथ ही एक और बहुत जरूरी बात जोड़ी है, वो है जीवन को एक नाटक या फिल्म की तरह देखने की। स्रोत में विराट फिल्म शब्द इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, जैसे हम दर्शक हों। हाँ बिल्कुल, साक्षी होकर देखना, कर्ता बनकर नहीं। ये नजरिया हमें अनासक्त बनाता है। मतलब हम सुख दुख हार जीत में फंसते नहीं, समभाव में रहते हैं। अनासक्त अवस्था। हाँ, अनासक्त अवस्था। मतलब हालात चाहे जैसे मर्जी हो, हम बस साक्षी बनकर स्थिर रह सकते हैं। पर इसके लिए मुझे लगता है ईश्वर पर या पिता पर अटूट विश्वास भी तो चाहिए। बहुत जरूरी। स्रोत कहता है कि मुश्किल हालात में भी शक नहीं करना चाहिए, निश्चय बुद्धि। हाँ, निश्चय बुद्धि बहुत जरूरी है। पिता के वचनों पर पूरा भरोसा रखना, भले ही वो चीज तुरंत सच होती हुई न दिखे, पर विश्वास अटल रहे। लेकिन इसके साथ ही ये भी साफ कहा है कि सिर्फ भाग्य के भरोसे, मतलब नींद के सहारे नहीं बैठना है। अच्छा, सिर्फ विश्वास काफी नहीं? नहीं, जोरदार कोशिश करनी है, तीव्र पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। हाँ, मेहनत, कर्म। पुरुषार्थ से ही हम अपनी किस्मत के मालिक बन सकते हैं। वो जो बनी बनाई लकीर है ना, उस पे चल के रुकना नहीं है, अपनी लकीर बनानी है। जिनका भरोसा सिर्फ एक बल, एक भरोसे पर है, मतलब एक ईश्वर और अपने पुरुषार्थ पर, उनकी जीत पक्की है, ऐसा कहा गया है। तो विश्वास और पुरुषार्थ ये दोनों साथ साथ चलेंगे। अच्छा, फिर आगे मन, वचन और कर्म की शुद्धि की बात भी है। मनसा वाचा कर्मणा। जी। इसमें मन की शुद्धि यानी विचारों की पवित्रता को बहुत अहम माना गया है, शायद सबसे ज्यादा। बिल्कुल, क्योंकि वो सबसे सूक्ष्म है। हमारे मन में जो गलत संकल्प उठते हैं ना, भले ही हम उन्हें बोले नहीं या करे नहीं, हाँ, उनका भी एक सूक्ष्म हिसाब किताब बनता है। इसीलिए मन पर पहरा देना बहुत जरूरी है। मन पर पहरा। हाँ, और साक्षी भाव से कर्म करते हुए ऐसी अवस्था पानी है जहां हम कर्म करते हुए भी उसके फल के बंधन में न बंधे। कर्म को अकर्म कर कर्मातीत बनो।
कर्मातीत। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है और उससे ऊपर रहता है, अलिप्त। और सच्ची सेवा सिर्फ किसी को होशियार करना नहीं है, बल्कि अपनी जो आत्मिक शक्ति है, ब्रह्मनिष्ठा है, उससे दूसरों के मन के गलत विचारों को बदलना है, उन्हें भस्म करना है। ये तो बहुत ऊंचा लक्ष्य है, कर्मातीत अवस्था। अच्छा, आखिर में एक और चीज है, माया। हाँ, माया। उसे एक परीक्षा और दासी के रूप में बताया गया है। हाँ, स्रोत कहता है कि माया असल में परीक्षा लेने आती है कि हम मालिक की स्थिति में स्थित है या नहीं। मालिक? हाँ, आत्मा मालिक है। अगर हम खुद को मालिक समझकर दिव्य नजरिए से साक्षी होकर उसे देखते हैं, तो वो हमारी दासी बन जाती है। वो हमें परेशान नहीं कर सकती। अच्छा। लेकिन मालिक बनने के लिए जरूरी है ईश्वर के बताए हुए कायदे कानून पर चलना, अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखना, सही रास्ते पर चलना, तब माया दासी बन जाती है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें तो इस स्रोत का निचोड़ ये है कि अगर हमें वो दिव्य गुणों वाला, हमेशा आनंद में रहने वाला जीवन चाहिए जी, तो ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं, अनुभव करना है, अपने अंदर झांकना है, अंतर्मुखी होना है। हाँ, अटूट विश्वास रखना है, पर साथ में पूरी कोशिश मतलब पुरुषार्थ भी करना है। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर जीवन को एक साक्षी की तरह जीना है। एकदम सही। ये पूरी यात्रा ही खुद को कर्ता समझने के बजाय साक्षी के रूप में देखने की है और अपने असली दिव्य स्वरूप, वो जो अव्यक्त रूप है, उसको पहचानने की है। जब हम मालिक बनते हैं तो सब कुछ सही चलता है, माया भी दासी बन जाती है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। स्रोत इशारा करता है कि जितना हम खुद को पहचानेंगे उतना ही उस अव्यक्त परम सत्य को पहचान सकेंगे। हाँ, ये बहुत गहरा कनेक्शन है। खुद को जानने की ये यात्रा, ये कितनी गहरी और कितनी जरूरी है ना? इसी सोच के साथ आज विदा लें।